एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 12 हिंदी के लिए। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो ये 1501 ईस्वी में हुई थी और इसके रचनाकार का नाम कुतुबन था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं दादू, शेख बुरहान, शेख बुढ़न और ऑप्शन डी है सुंदर दास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था, जो कि चिश्ती वंश के थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज करके दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शेख बुरहान नाम था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मृगावती के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं, जिसकी रचना 1501 ईस्वी में की गई थी। अगर इसके कहानी की बात करें तो मृगावती जो है उसमें नायक जो है मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबन की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं आपको मृगावती, चंद्रायन, सत्यवती कथा और ऑप्शन डी है पद्मावत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, मुल्ला दाऊद की भाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको पश्चिमी परंपरा से संतृप्त शैली, साहित्यिक अवधि, ऑप्शन सी है पहाड़ी मिश्रित अवधि और ऑप्शन डी है ठेठ अवधि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। इनकी रचनाओं में ठेठ अवधि और साथ ही साथ अपभ्रंश का प्रयोग अधिक दिखता है। मुल्ला दाऊद को अवधि के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है आपको ये पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको आखिरी कलम, अखरावट तथा पद्मावत जो हैं वो जायसी की रचना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमालती जो है वो जायसी कृत नहीं है। अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको वो सभी जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। इसकी रचना जो है वो 1545 ईस्वी में की गई थी। इसमें अवधी भाषा और दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था जो है शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत, इसकी भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति कौन सी होगी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो सूफी मत में वर्णित जो साधक की 4 अवस्था है शरीयत, तरीकत, मारिफत और ऑप्शन और है हकीकत, तो इसमें जो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ इसका सही क्रम जो है वो होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्ति काव्य से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूफी साधना से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूफी मत में वर्णित जो साधक की 4 अवस्था है उसका अर्थ इस प्रकार है। शरीयत जो है इसका अर्थ होता है इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत जो है उसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। और मरिफत जो है इसमें साधक आरिफ बन जाता है। और हकीकत जो है इसमें साधक को परमत्व की उपलब्धि हो जाती है। तो इसी को इसके पहले जो हम 4 अवस्था देखे थे उसमें भी यही बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे,
उसके बाद है इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्य धारा में कवियों ने अवधी और ब्रिज भाषा में रचना की और इस काव्य धारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी राइट ऑप्शन है, इसमें कोई सा भी रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये सभी जो इसकी विशेषता है इनसे हट के अगर कोई ऑप्शन आपको दिखता है तो वो जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जायसी जो हैं वो किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानमार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा और ऑप्शन डी है रसक काव्य धारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी जो हैं वो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। फिर देखते हैं सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। ऑप्शन दिए गए हैं मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद और कुतुबन। तो अगर हम सूफियों की बात करें तो सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्यों की ही रचना की थी, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली पर भी इन्होंने रचना की थी। मुक्तक शैली लिखने वाले सबसे प्रथम जो थे उनका नाम है अमीर खुसरो। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, ऑप्शन सी है जायस नामक स्थान के निवासी थे और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इनका वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक जो है इनका पूर्वजों से चलता आया हुआ उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर या फिर बड़े व्यापारी। ये जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1492 के लगभग हुआ था। और इनके जो आपको पूछा गया है कि जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जायस नामक स्थान के ये निवासी थे। उसके बाद देखते हैं पद्मावत की विधा है, इसकी विधा बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और ऑप्शन डी है महाकाव्य। तो पद्मावती जो है एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य को ही प्रेमाख्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कहरनामा किसकी रचना है। ऑप्शन दिए हैं मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन और जायसी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहरनामा जो है जायसी की रचना है। फिर देखते हैं कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं अखरावट में, आखिरी कलम में, पद्मावत में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी कलाम में। फिर देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, ऑप्शन सी है मधुमालती और ऑप्शन डी है परमाल रासो। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो था वो पद्मावत है। पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम था। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल और मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। थैंक यू।